राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम माया है। मेरी दुनिया तब उजड़ गई जब एक सड़क हादसे में मेरे पति समीर मुझे छोड़कर चले गए। समीर के जाने के बाद मैं टूट चुकी थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे ससुराल वाले मेरी सासू माँ कमला देवी और देवर विक्की मेरा सहारा बनेंगे। समीर अपने पीछे एक सफल बिजनेस और शहर में कुछ कीमती ज़मीनें छोड़ गए थे। समीर के जाने के कुछ ही दिनों बाद सासू माँ और विक्की का व्यवहार बदलने लगा। जो सासू माँ पहले मुझे अपनी बेटी कहती थी, अब उनकी आंखों में प्यार की जगह लालच दिखने लगा था। अब उन्हें डर था कि समीर की सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। एक दिन विक्की मेरे पास कुछ कागजात लेकर आया और बोला, भाभी, भैया के बिजनेस के कुछ पुराने कानूनी काम अधूरे हैं। वकील साहब ने कहा है कि अगर आप यहाँ साइन कर दें तो सारा काम आसानी से हो जाएगा और आपको बार बार कोर्ट और कचहरी नहीं जाना होगा। उन कागज़ों पर साइन करने ही वाली थी कि तभी मेरी नज़र एक छोटे से पैराग्राफ पर पड़ी, जिसमें लिखा था कि माया अपनी मर्जी से समीर की सारी चलाचल संपत्ति अपने देवर विक्की के नाम करती है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सासू माँ पास ही खड़ी थीं और बड़ी उम्मीदों से मुझे देख रही थीं। मैंने बिना कुछ कहे कागज़ मेज पर रख दिए। मैंने समझ लिया था कि ये लोग मुझे सतावना नहीं दे रहे थे, बल्कि मेरी बेबसी का फ़ायदा उठाकर मेरा ही हक छीनने की तैयारी कर रहे थे। मैंने तय कर लिया कि मैं चुप नहीं रहूँगी, क्योंकि यह सिर्फ मेरे हिस्से की नहीं, समीर की मेहनत की बात थी। अगले दिन मैंने घर के बड़े बुजुर्गों और समीर के सबसे करीबी दोस्त, जो एक वकील ही थे, उन्हें घर पे बुलाया। सासू माँ और विक्की को लगा कि शायद मैं सबके सामने जायदाद उनके नाम करने वाली हूँ। वकील साहब ने जैसे ही फाइल खोली, सासू माँ मुस्कुराने लगी, लेकिन तभी वकील साहब ने कहा, माया जी ने एक नया वसीयतनामा बिल तैयार करवाया है। समीर जी की वसीयत के मुताबिक उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा माया के नाम है, लेकिन माया ने फैसला किया है कि वह इस संपत्ति को ट्रस्ट में दान करना ही हिस्सा रखेंगी, जितना सासू माँ के गुजारे के लिए ज़रूरी है। विक्की चिल्लाकर बोला, ये आप क्या कर रही हो भाभी? मैं आपका देवर हूँ, ये संपत्ति तो मेरी होनी चाहिए। मैंने शांति से कहा, विक्की, अगर तुमने मुझसे प्यार से मदद मांगी होती तो मैं अपनी जान भी दे देती, लेकिन तुमने और माँ जी ने धोखे से मेरा हिस्सा हड़पने की कोशिश की। तुमने मुझे अपनी भाभी नहीं, सिर्फ एक रुकावट समझा। जो इंसान अपनों के साथ छल कर सकता है, उसे दौलत देना जहर देने जैसा है। सासू माँ का सिर शर्म से झुक गया। उनकी आंखों में अब लालच नहीं, बल्कि पछतावा था। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, माया, मुझे माफ़ कर देना बेटा। मैं भूल गई थी कि समीर तुझे अपनी ताकत समझता था। मैंने अपनी लालच में अपनी ही बहू का गला घोटने की कोशिश की। माया की आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता थी। उसने सासू माँ को पैर छुए और कहा, माँ जी, हिस्सा ज़मीन का नहीं होता, हिस्सा तो दिल का होता है। आपने मेरा हड़पना चाहा, पर आपने ये नहीं सोचा कि अगर मैं ही इस घर से चली गई तो समीर की यादें कौन संभालेगा। पैसा तो आज है, कल नहीं, पर ये जो भरोसा आपने तोड़ा है,
वो विकी की करोड़ों की जायदाद भी वापस नहीं ला पाएगी। माया ने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकलने लगी। विकी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर सासू माँ ने उसे हाथ पकड़कर रोक दिया। उन्होंने समझ लिया था कि आज उन्होंने सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि अपने घर की लक्ष्मी और अपने बेटे की आखिरी निशानी को हमेशा के लिए खो दिया है। माया घर की दहलीज पर रुकी और आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसने कहा, मैं समीर के हिस्से की इज्जत लेकर जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने तो सिर्फ मिट्टी और कंक्रीट को अपना समझा था। याद रखिएगा माँ जी, जिस घर में विधवा बहू का हक छीनने की साजिश होती है, वहाँ कभी बरकत नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी माया की कहानी। समाज में आज भी कई ऐसे घर हैं जहाँ किसी के जाने के बाद उसकी पत्नी को अकेला और कमज़ोर समझकर उसका हक हड़पने की कोशिश की जाती है। लोग भूल जाते हैं कि बहू घर की सदस्य होती है, कोई बाहरी नहीं जिसका हिस्सा छीन कर आप अमीर बन जाएंगे। लालच तो वो आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो इससे सुलगाता है। कमला देवी और विकी ने तो दौलत चाही, पर उन्होंने वो अनमोल रिश्ता खो दिया जो उन्हें पूरी जिंदगी सुकून दे सकता था। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या माया ने उन लोगों को सबक सिखाकर सही किया? क्या किसी विधवा बहू को उसका हक मांगने के लिए अपनों से ही लड़ना पड़ना सही है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।